भाई बैंक के काम ना दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आज की डेट थी बट दे सेड कि नहीं आज की नहीं है। सो टुडे इज़ फाइनली द डे व्हेन आई एम गोइंग टू गेट माय फ्रेंच बैंक अकाउंट, जो बहुत ज़रूरी है अगर मुझे मेरी सैलरी चाहिए, जो कि मुझे ऑब्वियसली चाहिए। और उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि मुझे अपना RIB जो कि बैंक का नंबर होता है वो देना है 10 से पहले। तो जिनके साथ मैं रह रही हूँ उन्होंने ही मेरे लिए पूरी अपॉइंटमेंट अरेंज करी, सब कुछ। आई विल टेल यू दे आर सच नाइस पीपल। हेलो हेलो। भाई बैंक के काम ना दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आज की डेट थी बट दे सेड कि नहीं आज की नहीं है, जबकि कल उन्होंने बोला था आज की। और ऐसा नहीं है कि मुझे लैंग्वेज समझने में दिक्कत आई थी, जो मेरे साथ है ना अलेक्जेंड्रा, उन्हीं को बोली थी। बट शी हैड टू गो बिकॉज उनकी अपनी भी कहीं मीटिंग थी, तो उस कारण से सारा हुआ। बट कौन ही बहस करेगा ना, मुझे कल दोबारा से आना है मीटिंग के लिए। एंड उन्होंने मुझे कहा कि हमेशा मेरे अकाउंट में ना 200 यूरोज होने चाहिए, जो मुझे लगता है इज़ वेरी स्टूपिड एंड आई डोंट थिंक इट्स द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो आई विल हैव अलेक्जेंड्रा विद मी एंड विल सॉर्ट दिस टुगेदर, बिकॉज 200 यूरोज पूरा टाइम अकाउंट में, एंड दैट वाज लाइक द वंस विच आई कैन नॉट यूज़। तो इफ़ आई कॉन्ट यूज़ दोज 200 यूरोज तो मुझे लग रहा है इट्स टू मच एंड आई शुड एक्चुअली बी लुकिंग फॉर अ डिफरेंट बैंक अकाउंट। सो मीनवाइल आई एम वेटिंग फॉर अलेक्जेंड्रा। आई एम थिंकिंग कि चलो वीडियो बनाते हैं पूरा घूमते हुए, कि सब कुछ देखते हैं एंड लेट्स डू इट। देखो यार, यहाँ पे ना वीडियो बनाते थोड़ा तो लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ ना वहाँ पे पीपल डोंट मेक सो मेनी वीडियोज़ एंड पीपल डू लुक एट यू, बट इट्स ओके। So what do we have here? Okay, this is another bank, Credit Agricole. What is this? Coiffure. Okay, this is a saloon. मुझे ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा सुंदर लगी बिकॉज आई फाइंड एंशिएंट आर्किटेक्चर टू बी रियली प्रिटी। भाई मैं ना एक अननोन जगह में गलियों में ना ऐसे घूम रही हूँ जैसे मैं यहाँ पे प्रो हूँ, और मुझे कसम से कुछ नहीं पता। लेट मी शो यू द ग्लिम्स, बट इट्स ब्यूटीफुल। ओके, ऐसे नहीं दिखाई जा सकती। आई हैव टू टर्न द कैमरा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जस्ट लुक एट दिस यार, आर्किटेक्चर देखो। लाइक ऑनेस्टली यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है ना, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब हर चीज़ को ना मॉडर्न ही बनाया गया है यहाँ पे, एंड आई थिंक इसी चीज़ में ना इसकी ब्यूटी लाई करती है। जस्ट लुक एट द वर्क। एंड मुझे एक बहुत ही क्यूट सा घर दिखा है, लेट मी शो इट टू यू। जस्ट लुक एट इट। मतलब यार ग्रीनरी कितने सही तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है, एंड आई डोंट थिंक मुझे इससे आगे जाना चाहिए, बिकॉज अब ना मुझे रास्ता नहीं मिलने वाला। आई शुड गो बैक। यहाँ पे ना सब कुछ एक्चुअली थोड़ा सा तो कॉस्टली है, बट द थिंग इज़ इट मेक सेंस, क्योंकि इनकी करेंसी भी तो यार काफ़ी ज़्यादा है। 1 यूरो इज़ अबाउट 95 रुपीज़, तो महंगा होना समझ भी आता है, बट यू गेट क्वालिटी ऑल्सो। वंस अगेन आर्किटेक्चर, यार आर्किटेक्चर बहुत प्यारा है ऑनेस्टली। तो यूजुअली जब भी बाहर आते हैं लोग कहते हैं कि कन्वर्जन ना करना। मैं कहूँगी मेरे को तो कन्वर्जन कर लेनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का रेट दिखता है 1 यूरो 2 यूरो, तो ऐसे लगता है 1 रुपये 2 रुपये तो है। फिर पता चलता है वो इसको 95 से मल्टीप्लाई करके देख इसका रेट एक्चुअली क्या है। और स्पेशली जब से मैंने देखा ना बैंक में 200 यूरो हमेशा होने चाहिए। अब तो मैं और ज़्यादा देख रही हूँ, बिकॉज पता नहीं यार कैसे मैनेज करना है। भाई दारू तो बहुत सस्ती है यहाँ पे। अलग अलग तरह के ऑयल्स वगैरह हैं। देन वी हैव सॉसेस एंड सम ऑलिव्स, पिकल्स से कहते हैं। देन यहाँ पे वी हैव मसालास, बट मुझे ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। राइस, अलग अलग तरह का राइस है यहाँ पे। देन वी हैव ये इनकी जो मैक्रोनी होती है ना, और ये ना फूलती नहीं है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, कल बनाई थी हमने। एंड वी हैव मिल्क। तो मैं ना अभी यहाँ पे किसी एक बुलॉन्शरी से जाके कुछ खाने के लिए लेके आई हूँ। समझ नहीं आ रहा था कि ऑर्डर क्या करना है, कैसे करना है, तो मैंने उन्हीं से पूछा कि क्या लूँ।
and I told them कि I wanted without beef because we don't eat beef but they eat beef, so they gave me a baguette with olives. So let's try. It's good. It's actually good, and I'm not saying it for the video, but यहाँ पे bread जो है ना is very high quality. So Alexandra has just dropped me to my school and now I'm going to school. और हाँ, मुझे पता है मेरा जो स्कूल है ना, दैट इज़ ऑल्सो लाइक रियली रियली क्यूट. लेट मी शो यू वंस. वैसे तो मैं हमेशा की तरह लेट ही हो रही हूँ, पर कोई ना यार, इंडियन है हम, हर जगह 2-4 मिनट तो लेट होते ही हैं. लेट मी शो यू. ये देखो, this is the school where I teach, and how you can apply in the same program. If you want to, please let me know in the comment section, and only then I'll be making a video on it, and I'll quickly show you the school. और फिर मैं तो चली काम पे, and then we'll meet later. And this is the school, and here I go. Okay, bye bye. एंड आई थिंक अगर स्कूल्स में अगर ये सब होगा ना कि गोल्फ चलेगी या कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता रहेगा, बिकॉज लास्ट ईयर भी जो स्कूल का था वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो आई थिंक बच्चों को ना स्कूल आना अच्छा भी लगेगा. एंड आई एम फाइंडिंग इट टू बी रियली अमेजिंग. देखो बच्चे नहीं मैं आपको दिखा सकती बिकॉज दैट्स नॉट अलाउड, बट आई एम गोइंग टू द किड्स राइट नाउ एंड आई होप दिल नॉट हिट मी. तो मैं वापस आ गई हूँ गोल्फ कोर्स से, और गोल्फ कोर्स से वापस आते ही मेरे स्कूल के वर्किंग आवर्स ख़त्म हो गए. मतलब इतना लकी आज ना, मतलब पहले तो लगा था कि दिन ही ख़राब है क्योंकि बैंक का टाइमिंग वगैरह नहीं हुआ सारा, बट उसके बाद जब काम का हुआ मज़ा ही आ गया. अब मैं जाने लगी रूम में, उसके बाद जाके मैं आपको बताती हूँ पूरे दिन के बारे में. सो क्लासेस वगैरह मैं सब अब दे चुकी हूँ, मैं रूम में आ चुकी हूँ और अब बस मैं सो जाऊँगी क्योंकि यहाँ ना सुबह हम 6:30 के आसपास उठ जाते हैं. बट यार मैंने ये बताना चाहती हूँ, जो बैंक का काम है ना, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ. बट नाउ मैंने ये जो बैंक था ना आज वाला, उनके साथ तो कैंसिल किया है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं. ऊपर से दे आर सेइंग कि 200 यूरोज़, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज़ हमेशा हमेशा बैंक में होने चाहिए, विच जो आई थिंक इज़ वेरी लाइक अनकॉल्ड फॉर. एंड ये सिर्फ मुझे ही अनजस्टिफाइड नहीं लग रहा है, इवन देन अलेक्जेंड्रा इज ऑल्सो सेइंग कि यार ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है. एंड दे आर जस्ट सेइंग इट बिकॉज दे आर सीइंग दैट दिस इज़ अ फॉरनर. सो एंड आई थिंक ये बहुत ही गलत चीज़ है बिकॉज अगर हम यहाँ पे टूरिस्ट हैं, वी आर हेयर फॉर सम टाइम, यू शुड बी कोऑपरेटिव विद अस. एंड मैक्सिमम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं. आई डोंट नो बैंक ने ऐसा क्यों किया, बट देन वी टॉक टू अनदर बैंक दैट CIC. अब उस बैंक पे मेरी सैटरडे को अपॉइंटमेंट है एंड दे आर सेइंग कि उनको कोई डिपॉजिट नहीं चाहिए. सो मतलब ये वाला कह रहा है कि 10 यूरो भी रिक्वायर्ड नहीं, और जो दूसरा है वो कह रहा है कि 200. सो यू सी द डिफरेंस राइट. तो इसीलिए मैं कहूँगी कि जब भी आप कोई पेपर वर्क टाइप करो ना, प्लीज़ बहुत ध्यान से करना. एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बैंक ऑप्शंस इन फ्रांस, देन CIC इज़ एक्चुअली द बेस्ट बिकॉज बहुत ही कोऑपरेटिव बैंक है. अब मैं कल नहीं सैटरडे को जाऊँगी उनके पास एंड आई विल बी ओपनिंग माई बैंक अकाउंट एंड आई विल बी गेटिंग माई रिप, which is very important to get paid, and getting paid is extremely important in all parts of the world, especially in France, because मुझे बहुत ज़्यादा घूमना है, मेरे को बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है, और मैंने ये गोल सेट किया हुआ था इस बार, कुछ भी हो जाए घर से पैसे नहीं मंगाने हैं. और उसके पीछे ना रीज़न बहुत ही सिंपल सा है. पहली बार बाहर आई हूँ अकेले इतनी दूर, and thankfully I am having a choti moti kind of a job which can actually give me a kind of okayish kind of a living. और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पे है that I'll be managing by working extra hours. I want to be fully independent and I don't want कि मैं घर पे बोलूँ पैसे भेजो. वो तो हर रोज़ पूछ रहे हैं कि भेज देते हैं. I am saying कि नहीं, मैं खुद ही करूँगी, तो मैंने खुद ही करने हैं. I am decided. And ऑल्सो आई वॉन्ट टू से कि देखो, अगर बाहर जाते हो ना, ट्राई करो कि असलियत में इंडिपेंडेंट बनो. सिर्फ अकेले रहना इंडिपेंडेंट होना नहीं होता है. अपनी सारी चीज़ें खुद कर पाना, स्पेशली अपने फाइनेंसेस मैनेज कर पाना, दैट इज़ नोन एज बीइंग इंडिपेंडेंट. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं, हमें हमेशा घर वालों के साथ रहने की आदत है. हमें पता ही नहीं चलता एक्चुअली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना किसे कहते हैं. सो प्लीज़ इफ़ यू आर गोइंग आउट, डू इट.
आई नो बहुत मुश्किल होता है, मुझे अभी भी आ रही है डिफ़िकल्टी, बिकॉज़ मुझे तो पे भी मेरी मंथ के एंड में आनी है, दैट ऑल्सो ओनली एंड ओनली अगर मैं बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं वो 10 से पहले दे दूँगी, वरना मुझे दिसंबर तक पेमेंट नहीं आने वाली है, ठीक है? सो मेरी नर्वसनेस सोचो, बट आई एम गोइंग टू गेट ऑल दिस डन एंड I am not going to ask my family to send me any kind of money. Let's see how I survive in France with इतनी सी salary and इतना ज़्यादा घूमना. So good night for today. See you tomorrow. Bye bye.